दोस्तों वक्त के साथ साथ क्रिकेट छोटा होता जा रहा है और क्रिकेट स्मार्ट भी होता जा रहा है, तो आईपीएल कैसे पीछे रह सकता है। आपने डीआरएस का नाम तो सुना होगा। डीआरएस यानी कि डिसीजन रिव्यू सिस्टम। धोनी रिव्यू सिस्टम की बात नहीं कर रहा मैं, पर डीआरएस के साथ साथ अभी एक और चीज आ गई है जिसका नाम है एसआरएस। अब ये एसआरएस क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। ये आईपीएल 2024 से ही लागू हो रहा है। तो एसआरएस के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले कुछ चीजें हम लोग समझ लेते हैं। दरअसल एसआरएस का मतलब होता है स्मार्ट रिप्ले सिस्टम। इससे कोई भी फैसला लेने में वक्त बहुत ही ज्यादा कम लगता है। ये सिस्टम सबसे पहले द 100 में ट्राई किया गया था, इंग्लैंड में जो होता है उसमें ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। तो आईपीएल 2024 में भी इसको लेके आ रहा है। अब ये काम कैसे करता है। इससे पहले क्या होता था कि कोई कैप्टन अगर रिव्यू लेता था या फिर फील्ड अंपायर थर्ड अंपायर की तरफ इशारा करता था, तो थर्ड अंपायर पहले टीवी ऑपरेटर के पास जाता था, टीवी ऑपरेटर उसके बाद हॉकाई ऑपरेटर के पास जाता था, उसके बाद हॉकाई ऑपरेटर उस पूरे जो सिस्टम को वो दिखाता था। यानी टीवी ऑपरेटर जो था वो मिडल मैन होता था और जिसकी वजह से टाइम बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता था। अब जो है अब ये टीवी ऑपरेटर नाम के मिडल मैन को बीच में से हटा दिया गया है। अब ये जो हॉकाई ऑपरेटर है इनको सीधा थर्ड अंपायर के रूम में ही बिठा दिया जाएगा। यानी अब थर्ड अंपायर अपने पास बिठा के हॉकाई ऑपरेटर से पूछ सकते हैं, बता भाई अब बता इस ये आउट है कि आउट नहीं है। अब दोस्तों 8 हॉकाई कैमराज भी पूरे स्टेडियम में लगे रहेंगे, 2 सामने 2 पीछे, 2 इस साइड 2 उस साइड, जिससे कि आप मल्टी विजन एंगल से आप देख सकते हो किसी भी डिसीजन को। यानी कि मान लीजिए बाउंड्री पे कोई कैच हो रही है, अब पैर उसका बाउंड्री रोप पे लगा है कि नहीं लगा है, ये आप एक ही स्क्रीन में मल्टी कैमरा एंगल से देखा जा सकता है। या फिर कॉट बिहाइंड हुआ हो, एज लग के बॉल पीछे गया हो कि एज लगा है कि नहीं लगा, एलबीडब्ल्यू हो या फिर स्टंपिंग हो या कोई भी फैसला हो, कोई भी फैसला सबको मल्टी एंगल कैमरा से स्प्लिट स्क्रीन के जरिए आप देख सकते हैं। थर्ड अंपायर भी इसको देख सकता है, जिससे कि फैसला लेने में बहुत आसानी होगी। पहले क्या होता था, जो थर्ड अंपायर बोलते थे हाँ इस एंगल से मेरे को समझ नहीं आ रहा, ज़रा इस एंगल से दिखाओ, इस एंगल से भी उतना पता नहीं लग रहा, ज़रा वो वाला एंगल दिखाओ। अब सारे एंगल एक साथ ही दिखने लग जाएंगे, ऑडियंस को भी पता लगेगा और थर्ड अंपायर को भी फैसला लेने में आसानी होगी और जल्दी फैसला ले पाएंगे। और दोस्तों जब हॉकाई ऑपरेटर थर्ड अंपायर के पास बैठ ही गया है, तो जितना भी ये डीआरएस का फैसला होगा, एलबीडब्ल्यू का फैसला होगा, कॉट बिहाइंड का फैसला होगा, स्टंपिंग का जो फैसला होगा, वो सारी बातें डायरेक्ट अपने पास बिठा के जो थर्ड अंपायर है वो हॉकाई ऑपरेटरों से कर सकता है। और उन दोनों में जो बात होगी, थर्ड अंपायर और हॉकाई ऑपरेटर में जो बात होगी, वो बात भी जो ऑडियंस है टीवी में जो देख रही है मैच, वो उनकी बातें सुन भी सकती है। जी हाँ दोस्तों, कि क्या बात कर रहे हैं, क्या फैसला आने वाला है, ये सारी बातें सुन भी सकती है। इससे क्या होगा कि बहुत टाइम बचेगा। जो कैप्टन्स पे पेनल्टीज हमेशा लगती रहती है कि भाई ये 2 ओवर का डीले हो गया, 1 ओवर का डीले हो गया, ये हो गया वो हो गया, आप 5 मिनट ऊपर चले गए, आप 10 मिनट लेट हो गए। अब इन सब में थोड़ी गिरावट आएगी। जो कैप्टन है उन्होंने भी राहत की सांस ली होगी, चलो भाई अब मैच थोड़ा जल्दी चलेगा, अब डीआरएस वीआरएस में इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा जितना कि पहले हुआ करता था। इसके अलावा एक और अपडेट है कि इस आईपीएल से 1 ओवर में 2 बाउंसर्स अलाउड हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कंधे से लेकर सर के बीच में अगर बॉल जाती है तो उसे कहते हैं बाउंसर। तो 1 ओवर में कोई भी फास्ट बॉलर अब 2 बाउंसर डाल सकता है। सर के ऊपर से जाएगी तो उसे अंपायर वाइड बॉल ऑब्वियसली दे ही सकता है, पर 2 बाउंसर अलाउड है यहाँ से लेके यहाँ तक जो बॉल गुजार सकते हैं। यानी आंखों के बीच में से बॉल गुजार देगा अगर मिचेल स्टार्क, तो मिचेल स्टार्क 2 बॉल डाल सकता है सेम ऐसी 1 ओवर में। तो ये फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत ज़्यादा राहत की खबर है। आईपीएल से जुड़े हुए ऐसे ही अपडेट्स, ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातें, ऐसे ही न्यूज़ जानने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमको।